एक अनसुनी आवाज जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर धूप छनकर गिर रही थी। दीवारों पर लगे दिए शांत रोशनी फैला रहे थे। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारी एक के बाद एक अपनी अर्जियां रख रहे थे। कोई जमीन का झगड़ा, कोई कर में छूट, कोई पद की मांग। हर आवाज सुनी जा रही थी, हर बात पर सिर हिलाए जा रहे थे। मगर उसी दरबार में एक ऐसी आवाज थी जो न ऊंची थी, न तेज, न ही किसी पद की ताकत से भरी हुई, फिर भी वही आवाज पूरे दरबार की नींव हिलाने वाली थी। बीरबल आज चुप थे। यह असामान्य था। आमतौर पर वे हर चर्चा में कोई न कोई तर्क, कोई व्यंग्य या कोई चतुराई जोड़ देते थे। मगर आज वे बस देख रहे थे, लोगों को, उनकी आंखों को, उनके शब्दों के पीछे छिपी मंशा को। अकबर ने भी यह नोटिस किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। तभी दरबार के कोने से एक धीमी सी खांसी की आवाज आई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार वही आवाज थोड़ी स्पष्ट हुई। फिर भी दरबारी अपने अपने विचारों में मग्न रहे। तीसरी बार जब वह आवाज आई, तो वह खांसी नहीं थी, वह एक वाक्य था, बहुत साधारण, हुजूर, क्या सच की भी कभी सुनवाई होती है? पूरा दरबार ठहर गया। सबकी निगाहें उस कोने की ओर मुड़ी, जहां एक साधारण कपड़ों में लिपटा व्यक्ति खड़ा था। न वह किसी ऊंचे पद पर था, न उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें डर से ज्यादा थकान थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तुम कौन हो? वह व्यक्ति झुका। मैं इस राज्य का एक मामूली कारीगर हूं, जहांपनाह। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। एक कारीगर? दरबार में? किसने आने दिया? अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बोलो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। कारीगर ने गहरी सांस ली। हुजूर, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि अगर सच बोलना अपराध नहीं है, तो फिर सच बोलने वाले हमेशा चुप क्यों रह जाते हैं? यह सवाल किसी तीर की तरह लगा, तेज नहीं, मगर सीधा। दरबार में बैठे कई लोगों की आंखें झुक गईं। कुछ ने नाराज होकर चेहरा फेर लिया। अकबर ने पहली बार सिंहासन पर अपनी पकड़ बदली। यह सवाल साधारण नहीं था। बीरबल ने पहली बार सिर उठाया। कारीगर ने आगे कहा, मैंने कई बार अर्जी दी। हर बार कहा गया, कल आना। कल आया, तो कहा गया, कोई ऊपर वाला देखेगा। ऊपर वाले ने कहा, सब ठीक है। मगर हुजूर, सब ठीक नहीं है। क्या नहीं ठीक? अकबर की आवाज अब गंभीर थी। हमारी आवाज, कारीगर बोला, वह कभी ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। दरबार में एक अजीब बेचैनी फैल गई। यह कोई आरोप नहीं था, फिर भी सबको लगा जैसे कटघरे में खड़े हों। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे ऊंची आवाज भी सच नहीं होती, और सबसे धीमी आवाज भी पूरी सच्चाई कह देती है। अकबर ने कारीगर से कहा, अपनी बात पूरी करो। कारीगर ने सिर उठाया। मेरे गांव में एक जमींदार है। वह कहता है कि बादशाह के नाम पर कर बढ़ा रहा है। हम चुप रहे, क्योंकि हमें लगा, शायद यही हुक्म है। लेकिन कर बढ़ता गया, मेहनत बढ़ती गई, और पेट भरना मुश्किल होता गया। जब हमने सवाल किया, तो कहा गया, जो सवाल करता है, वह बगावत करता है। दरबार में कुछ दरबारी तिलमिला उठे। एक ने कहा, यह झूठ है। यह व्यक्ति राज्य की छवि खराब कर रहा है। कारीगर ने उसकी ओर देखा। अगर यह झूठ है, तो जांच करवा लीजिए। अकबर ने तुरंत कहा, जांच होगी।
अब दरबार सचमुच हिलने लगा, क्योंकि यह सिर्फ एक जमींदार की बात नहीं थी, यह उस व्यवस्था की बात थी जहां नीचे की आवाज ऊपर पहुंचते पहुंचते खो जाती है। अकबर ने पूछा, तुम अकेले नहीं होगे? कारीगर ने सिर हिलाया। नहीं, हुजूर, मैं बस वह हूं जो आज बोल पाया, बाकी लोग आज भी चुप हैं। यह वाक्य दरबार में गूंजता रहा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछूं? अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, अगर एक आईना सच दिखाए और हम उसे तोड़ दें, तो क्या चेहरा बदल जाता है? कोई जवाब नहीं आया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, टूटता आईना है, सच नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली। आज इस दरबार में एक आवाज सुनी गई है जो अब तक अनसुनी थी, और अगर बादशाह अनसुनी आवाजें सुनना बंद कर दे तो उसका सिंहासन सिर्फ पत्थर रह जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि उस जमींदार को तुरंत बुलाया जाए और पूरे इलाके की जांच हो। मगर इससे भी ज्यादा बड़ा आदेश वह था जो उसके बाद आया। आज से, अकबर ने कहा, हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब बिना किसी सिफारिश, बिना किसी पहचान के कोई भी आम नागरिक सीधे दरबार में अपनी बात रख सकेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह फैसला नया था, जोखिम भरा था, मगर जरूरी था। कारीगर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हुजूर, आज आपने मेरी नहीं, हमारी आवाज सुनी है। अकबर ने कहा, नहीं, आज इस दरबार ने अपनी चुप्पी सुनी है। जब कारीगर दरबार से बाहर गया तो वह वही साधारण आदमी था, मगर उसकी आवाज अब साधारण नहीं रही थी। वह एक मिसाल बन चुकी थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी राज्य को हिलाने के लिए तलवार नहीं, सच चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद दरबार वही रहा, मगर वैसा नहीं रहा। अब वहां सिर्फ ऊंची आवाजें नहीं, बल्कि सच्ची आवाजें भी सुनी जाने लगी। और वह अनसुनी आवाज, जो कभी एक कोने से उठी थी, अब पूरे राज्य की चेतना बन चुकी थी। दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन सवाल खुले रह गए थे। उस दिन के बाद अकबर के महल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। दिए जल रहे थे, पहरेदार तैनात थे, पर अकबर की नींद गायब थी। उन्हें बार बार वही वाक्य सुनाई देता, हम बस वह हैं जो आज बोल पाए। अकबर ने करवट बदली। पहली बार उन्हें लगा कि बादशाह होना सब कुछ सुन लेने की गारंटी नहीं है। अगली सुबह दरबार जल्दी बुलाया गया। बीरबल को विशेष रूप से बुलाया गया, मगर इस बार चर्चा पहेलियों या हंसी की नहीं थी। यह चर्चा थी उस आवाज की जो एक बार सुन ली जाए तो अनदेखी नहीं की जा सकती। दरबार में वही चेहरे थे, मगर उनके भाव बदले हुए थे। कुछ दरबारी असहज थे, कुछ क्रोधित, और कुछ डर में डूबे हुए। क्योंकि कल जो हुआ था वह सिर्फ एक कारीगर की बात नहीं थी, वह एक दरार थी जो व्यवस्था में पड़ चुकी थी। अकबर ने सीधे प्रश्न किया, कल जो व्यक्ति आया था उसके गांव की जांच का क्या हुआ? खुफिया अधिकारी आगे बढ़ा, जहांपनाह, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि कर वसूली तय सीमा से अधिक है। कागजों में सब सही है, मगर जमीन पर सच्चाई अलग है। दरबार में सरसराहट फैल गई। एक वरिष्ठ दरबारी ने साहस करके कहा, जहांपनाह, हर शिकायत को सच मान लिया जाए तो शासन कैसे चलेगा? डर फैल जाएगा। अकबर ने उसकी ओर देखा, और अगर हर शिकायत को दबा दिया जाए तो क्या बचेगा? कोई उत्तर नहीं आया। बीरबल ने चुपचाप सबको देखा। फिर बोले, जहांपनाह, डर दो तरह का होता है। एक वह जो जनता को चुप कराता है,
दूसरा वह जो सत्ता को सच से दूर रखता है। सवाल यह है, हमें किस डर से बचना है? अकबर ने आंखें बंद की। दूसरे से। उसी समय महल के बाहर शोर सुनाई दिया। पहरेदारों ने सूचना दी, कई आम लोग दरबार के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। वे नारे नहीं लगा रहे थे, न बगावत कर रहे थे। वे बस खड़े थे, चुपचाप। अकबर चौंके। वे क्या चाहते हैं? उत्तर आया, जहांपनाह, वे सुनना चाहते हैं कि उनकी आवाज सच में सुनी जाएगी या नहीं। यह पहली बार था जब भीड़ तलवार नहीं, भरोसा मांगने आई थी। अकबर ने एक ऐसा आदेश दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरबार के दरवाजे खोल दिए जाए। दरबारी घबरा गए। जहांपनाह। अकबर ने हाथ उठाया। अगर आवाज बाहर ही रह गई तो अंदर का सन्नाटा हमें बहरा कर देगा। लोग अंदर आए। किसान, कारीगर, मजदूर, स्त्रियां, सबके चेहरे पर डर था, मगर उससे बड़ा था एक सवाल। वे बोले नहीं। उन्हें अब भी डर था कि बोलना महंगा पड़ सकता है। तभी भीड़ से वही कारीगर आगे आया जिसकी आवाज ने सब कुछ शुरू किया था। उसने झुककर कहा, हुजूर, हम यहाँ शिकायत करने नहीं आए। हम यह देखने आए हैं कि कल की बात सिर्फ आज की कहानी तो नहीं बन गई। अकबर सिंहासन से उतर आए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। आज, अकबर ने कहा, मैं बादशाह नहीं हूं। आज मैं सुनने वाला हूं। यह वाक्य किसी फरमान से ज्यादा भारी था। लोगों ने बोलना शुरू किया, धीरे, टूटे शब्दों में। कोई जमीन की बात कर रहा था, कोई अन्याय की, कोई डर की। कुछ बातें छोटी थी, कुछ कड़वी, कुछ ऐसी जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। दरबारी असहज थे, क्योंकि हर शब्द उनके आराम को चुनौती दे रहा था। एक दरबारी ने बीरबल से फुसफुसाकर कहा, यह तो अराजकता फैल जाएगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह अराजकता नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे हमने अब तक बंद कमरे में नहीं आने दिया। तभी एक बूढ़ी स्त्री आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी। हुजूर, मेरे बेटे को सालों पहले झूठे आरोप में पकड़ लिया गया था। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में पहली बार अपराध बोध झलका। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी न्याय देर से नहीं, सुनवाई से पहले ही हार जाता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, पुराने मामलों की पुनः जांच होगी। बिना नाम, बिना पहचान, सिर्फ सच के आधार पर। यह फैसला सुनते ही कुछ दरबारी समझ गए, अब पहले जैसा नहीं रहेगा। शाम तक दरबार थक चुका था, मगर खाली नहीं। लोगों के चेहरे हल्के थे। उन्होंने सब कुछ पा नहीं लिया था, मगर पहली बार लगा कि उनकी बात हवा में नहीं गई। जब भीड़ चली गई, अकबर देर तक खड़े रहे। बीरबल, उन्होंने कहा, अगर यह आवाज फिर दबा दी गई तो? बीरबल ने उत्तर दिया, तो यह और तेज होकर लौटेगी। क्योंकि अनसुनी आवाजें मरती नहीं, वे इंतजार करती हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। उस रात अकबर ने एक नया नियम लिखा, ऐसा नियम जो कागज से ज्यादा ज़मीर पर लिखा गया। हर वह आवाज जो डर के बिना नहीं बोल पा रही, राज्य की जिम्मेदारी होगी। दरबार अब भी वही था। दिए वही थे। सिंहासन वही था। मगर अब एक फर्क था। अब चुप्पी सबसे ऊंची आवाज नहीं रही थी। दरबार में अब शांति नहीं थी, सजगता थी। पहले जहां लोग बोलने से डरते थे, अब वे सोच समझकर चुप रहते थे। यह चुप्पी डर की नहीं, उम्मीद की थी।
लेकिन हर उम्मीद के साथ एक खतरा भी चलता है, और यह खतरा उन लोगों को खटक रहा था जिनकी ताकत हमेशा खामोशी पर टिकी रही थी। अकबर ने नए नियम लागू कर दिए थे। जांच समितियां बनी, पुराने मामले खोले गए, और पहली बार कागज से ज्यादा जमीन की सच्चाई देखी जाने लगी। यह बदलाव धीरे था मगर गहरा। इसी बीच दरबार के भीतर एक और तरह की हलचल शुरू हो चुकी थी, बिना आवाज की हलचल। कुछ दरबारी रातों में इकट्ठा होने लगे। वहां न दिए जलते थे, न कोई फरमान पढ़ा जाता था, बस फुसफुसाहट होती थी। अगर हर आदमी बोलने लगेगा, एक ने कहा, तो हमारी हैसियत क्या रह जाएगी? दूसरे ने उत्तर दिया, बादशाह को लगता है वह सब सुन पाएगा। पर आवाजें कभी खत्म नहीं होती। तीसरे ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर उस आवाज को ही कमजोर करना होगा जिसने यह सब शुरू किया। यह पहली बार था जब किसी ने खुलकर उस कारीगर का नाम नहीं लिया, मगर सब समझ रहे थे। उधर अकबर को भी चैन नहीं था। उन्हें अब हर अर्जी में सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की नीयत दिखने लगी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि शासन तलवार से नहीं, भरोसे से चलता है, और भरोसा टूटने में पल भर लगता है। एक शाम अकबर ने बीरबल को बुलाया। तुम्हें लगता है? अकबर ने पूछा, हम सही रास्ते पर हैं? बीरबल ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। जहां पनाह, सही रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है। और यह रास्ता? अकबर ने पूछा। यह कठिन है, बीरबल बोले, इसलिए सही है। उसी रात खबर आई, वही कारीगर जिसने पहली आवाज उठाई थी, अपने घर नहीं लौटा। यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। अकबर ने तुरंत खोज के आदेश दिए। पहरेदार दौड़े, अधिकारी हर गली हर रास्ता छानने लगे, मगर शहर जैसे मौन साध गया था। कोई कुछ नहीं जानता था, या जानकर भी नहीं बता रहा था। अगली सुबह दरबार में अकबर का चेहरा कठोर था। अगर एक आवाज बोलने के बाद गायब हो जाए, उन्होंने कहा, तो यह सिर्फ अपराध नहीं, चेतावनी होती है। दरबारी सहम गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह वही मोड़ है जहां से या तो बदलाव आगे बढ़ता है या डर जीत जाता है। अकबर ने बिना देर किए आदेश दिया, आज कोई सामान्य दरबार नहीं होगा। दरबार के बीचों बीच एक खाली स्थान छोड़ा गया। न वहां सिंहासन था, न कुर्सी। यह स्थान, अकबर बोले, उस आवाज का है जो आज मौजूद नहीं है। यह प्रतीक था, और प्रतीक कभी कभी शब्दों से ज्यादा तेज होते हैं। तभी एक अजीब बात हुई। दरबार के पिछले दरवाजे से एक बच्चा अंदर आया। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में डर था, मगर हाथ में एक कपड़ा बंधा हुआ था। पहरेदार उसे रोकने ही वाले थे कि अकबर ने हाथ उठा दिया। इसे आने दो। बच्चा कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने कपड़ा खोला। उसमें कुछ कागज थे, जले हुए किनारों वाले। यह मेरे पिता के हैं, बच्चे ने कहा। उन्होंने कहा था, अगर कुछ हो जाए तो यह बादशाह को देना। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कागज उठाए। वे शिकायतें थी, दर्ज नहीं हुई, दबा दी गई, और कुछ तो कभी सुनी ही नहीं गई। हर कागज पर एक ही बात लिखी थी, तारीख, नाम, और नीचे एक वाक्य, कहा गया, चुप रहो। अकबर की मुट्ठियां कस गईं। अब समझ आया, उन्होंने कहा, आवाज क्यों अनसुनी रहती है? बीरबल ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? बच्चे ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था, अगर मैं बोल न सका तो मेरी चुप्पी बोल देगी। यह वाक्य किसी हथौड़े की तरह दरबार पर गिरा। अकबर सिंहासन की ओर नहीं गए। वे बच्चे के सामने झुक गए। आज से, उन्होंने कहा,
यह बच्चा राज्य की निगरानी में रहेगा और यह कागज राज्य का आईना होंगे। उसी दिन एक नया आदेश निकला, जो भी व्यक्ति किसी शिकायतकर्ता को डराएगा, उसकी सजा शिकायत से बड़ी होगी। दरबार के भीतर बैठे कुछ लोगों को समझ आ गया, अब खेल बदल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब आवाज दबाई जाती है तो वह सिर्फ लौटती नहीं, वह औरों को बोलना सिखा देती है।